दोस्तों, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां कहते हैं कि जिंदा लोग भी वापस नहीं लौट पाते। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और मेरा जुनून उन रास्तों पर चलना है जहां लोग जाने से डरते हैं। मेरे साथ मेरा एक छोटा ऑडियो रिकॉर्डर है जो हर आवाज को कैद कर लेता है, भले ही वो आवाज सिर्फ हवा की हो या किसी और की। आज मैं आपको ले जा रहा हूं इटली के एक ऐसे द्वीप पर जिसे लोग श्रापित द्वीप कहते हैं। नाम है पोवेगलिया द्वीप। यह द्वीप वेनिस के पास है, भूमध्य सागर की शांत लहरों के बीच। लेकिन इसकी शांति के पीछे छुपी है एक ऐसी खौफनाक कहानी जो सदियों से चली आ रही है। लोग कहते हैं यहां प्लेग के मरीज, पागल खाने के मरीज और एक पागल डॉक्टर की आत्मा आज भी भटक रही है। अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो याद रखिए, मैं शायद वापस न लौट पाऊं। मैं वेनिस के एक छोटे से डॉक पर था जहां से मुझे एक मछुआरा मार्को अपनी नाव से द्वीप तक ले जा रहा था। नाव पर अजीब सी खामोशी थी। मार्को ने मेरी तरफ देखा और बोला, सिंगोरे, आप वहां जाने की सोच भी कैसे सकते हो? पोवेगलिया, वहां सिर्फ मौत है। वहां से लौटकर कोई जिंदा नहीं आता। मेरे दादा वहीं खत्म हो गए थे जब वे मछली पकड़ने गए थे। मुझे पैसों का लालच है, तभी मैं आपको ले जा रहा हूं, वरना मैं कभी वहां का रुख भी न करता। मैंने बस मुस्कुराने की कोशिश की और कैमरे की तरफ देखकर बोला, दोस्तों, अगर लोकल्स भी डर रहे हैं तो समझ जाओ कि यह जगह कितनी डरावनी होगी। जैसे जैसे हम द्वीप के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सड़न की बदबू महसूस होने लगी। दूर से एक पुराना ईंटों का टावर दिख रहा था जिसे लोग बेल टावर कहते हैं उस बेल टावर से आज भी आवाजें आती हैं, जबकि उसमें घंटी कब की गिर गई थी। हमें दूर से ही उस घंटी की हल्की भयानक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई हवा में उसे बजा रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने द्वीप पर कदम रखा, मुझे लगा जैसे मैं किसी कब्रिस्तान पर खड़ा हूं। मिट्टी का रंग लाल था। मुझे लगा यह सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि हजारों लाशों की राख है। पोवेगलिया पहले प्लेग के मरीजों का क्वारंटीन सेंटर था। जब यूरोप में प्लेग फैली थी तो हजारों लोगों को यहीं फेंक दिया गया था। बीमार, मरे हुए या आधे मरे हुए, सबको यहीं जला दिया गया था। कहते हैं यह जमीन अभी तक इंसानी हड्डियों और राख से बनी हुई है। मैं आगे बढ़ा और मेरे पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी नरम महसूस हुई, जैसे मैं किसी पुरानी और सड़ी हुई चीज पर चल रहा हूं। मैं टॉर्च से जमीन को देखने लगा। वहां मुझे एक छोटे बच्चे का खिलौना मिला, एक मिट्टी की गुड़िया। मेरा दिल बैठ गया। एक छोटी बच्ची का खिलौना जो शायद यहां अपने माता पिता के साथ मरने के लिए आई थी। मेरे ऑडियो रिकॉर्डर में हवा की सरसराहट के साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई जो एक बच्चे की आवाज लग रही थी। सामने एक पुरानी इमारत दिख रही थी। यह था असाइलम ऑफ पोवेगलिया। 1920s में यहां एक पागल डॉक्टर ने मरीजों पर प्रयोग किए थे। मैं उस अंधेरी इमारत में दाखिल हुआ। दीवारों पर पुराने इटालियन शब्द लिखे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, विएनी क्वी, यहां आओ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। टॉर्च की रोशनी एक टूटी हुई बेड पर पड़ी और मुझे एक सफेद परछाई बैठी हुई नजर आई, आंखों के बिना, सिर्फ एक खाली चेहरा। मुझे लगा यह मेरा वहम है। मैंने कैमरा उठाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वो परछाई साफ दिख रही थी और अगले ही पल वो हवा की तरह गायब हो गई। मेरे ऑडियो रिकॉर्डर में एक चीख की आवाज आई जो पलक झपकते ही खत्म हो गई। रात और भी गहरी हो गई थी। मैं पागल खाने के अंदर एक और कमरे में गया। मुझे वहां एक पुराना सर्जिकल टेबल मिला जिस पर जंग लगे औजार रखे थे। एक भयानक दुर्गंध ने मेरा गला पकड़ लिया, जैसे यहां कोई अभी अभी मरा हो। मुझे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें डॉक्टर ने लिखा था, मरीजों के दर्द में उनकी आत्मा बंद हो गई है। उन्हें आजाद करने के लिए मुझे उनकी चीखें सुननी होंगी, मुझे उनका दर्द चखना होगा। डायरी के नीचे खून के दाग थे। और तभी मुझे एक तेज चीख सुनाई दी। बेल टावर से एक आदमी की चीख, जैसे वो गिर रहा हो। मैं भागकर बेल टावर की तरफ गया, लेकिन टावर बिल्कुल खाली था। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने पलट कर देखा, एक आदमी का चेहरा, सर्जिकल मास्क पहना हुआ और उसके हाथ में सर्जिकल टूल्स। वो डॉक्टर था। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था और एक आवाज, तुम भी मरीज बनोगे, तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। मैं भागने लगा। हर तरफ कदमों की आहट और फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। खिड़कियों के पीछे मुझे मरीजों के चेहरे दिख रहे थे। उनकी आंखें लाल और वो सब मुझे घूर रहे थे। एक गलियारे में मैं रुक गया।
सामने लिखा था, नो नुशीरे माए, कभी मत भागना। और तभी सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। मैं अंधेरे में फंस गया। मुझे अपने कान के पास एक औरत की चीख सुनाई दी, लशियामी नोन वोलियो मोरीरे, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं कैमरा उठाता हूं और स्क्रीन पर देखता हूं, मेरे पीछे खड़ा है एक आदमी बिना सर के। उसके हाथ में सर्जिकल आरी थी। मेरे ऑडियो रिकॉर्डर में किसी ने जोर से हटो कहा, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं थी। मैं इतना डर गया कि मुझे बेहोशी सी आने लगी। मेरे दिमाग में अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। मुझे लगा मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं रहा। कैमरे में मुझे खुद ही नजर आया, लेकिन मेरी आंखें काली थीं, जैसे कोई और अंदर आ गया हो। और फिर वो औरत जो प्लेग की मरीज थी, उसका चेहरा मेरे चेहरे के ऊपर चिपक गया। उसकी चीख मेरे मुंह से निकल रही थी, नोना माई यू सोनो मोर तकवी, मैं यहीं मरी थी। मैं टावर की तरफ भागा और उससे कूदने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो मेरे सामने मेरा हमशक्ल खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? सच जानने? सच ये है कि ये एक फांसी का फंदा है। हर बार जब कोई नया आता है तो एक को आजादी मिलती है। तुम्हारा शरीर अब मेरा है। मैंने चीख कर पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक डॉक्टर हूं, एक मरीज, एक प्लेग का शिकार। मैं एक कैदी हूं और अब तुम भी। वो हंसा और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम यहां से भाग सकते हो? नहीं, यह शराब है। ये वो कैद खाना है जहां से कोई वापस नहीं जाता। तुम अब इस जगह के नए कैदी हो और अब तुम्हें मेरे दर्द को महसूस करना होगा। अगली सुबह इटली के न्यूज चैनल्स पर खबर थी, एक विदेशी ब्लॉगर पोवेगलिया द्वीप पर लापता हो गया। उसका कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर मिला है, जिसमें बस उसका फुटेज है, लेकिन उसके साथ कोई और भी रिकॉर्ड हो रहा है। एक परछाई, एक हमशक्ल, एक चेहरा जो उसका था पर वो खुद नहीं था। अधिकारियों ने द्वीप को फिर से रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं हर अमावस्या की रात द्वीप से चीखें आती हैं, जहां समुद्र खुद भी उस खामोशी को छिपाने की कोशिश करता है। मेरे ऑडियो रिकॉर्डर की आखिरी फाइल में मेरे दर्दनाक चीखने की आवाज के साथ मेरे हमशक्ल की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। अगला शिकार आप हो। पोवेगलिया द्वीप दुनिया के सबसे खौफनाक जगहों में से एक। अगर कभी आप वेनिस गए तो याद रखिए, इस श्रापित द्वीप की तरफ मत जाना, क्योंकि यहाँ के मरीज, प्लेग के शिकार और वो शैतानी डॉक्टर अभी भी अपना अगला शिकार ढूंढ रहे हैं। और क्या पता, अगला शिकार आप हो।